हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे। तो आज का जो ये ब्लॉग है ये 2-3 दिन पहले शूट किया था मैंने, बट मैं डाल नहीं पाई क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी। मम्मी के घर पे फंक्शन था, मेरे छोटा वाला जो भाई है उसके बेटा हुआ, मैंने आप लोगों को बताया था। तो उसके फंक्शन की तैयारी में हम लोग लगे हुए थे, थोड़ी शॉपिंग वगैरह भी की थी, थोड़ी मार्केटिंग की थी, फिर मम्मी के घर भी जाना था। तो पूरे दिन ना 2-3 दिन कुछ इसी तरीके से निकल गए, तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। और मैं सोच रही थी कि अभी जो है आप लोग मतलब मुझे ये सजेशन देना कि अभी देखो ये जो मतलब ये लास्ट टाइम चल रहा है दिसंबर का, तो अभी ये 30, 31, 1 ये दिन तो पार्टीज़ वाले रहेंगे आप सब लोगों के। और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब सभी लोग पार्टीज़ करेंगे तो ऑब्वियसली ये जो इस तरीके की जो सिंसियरिटी वाला हम लोगों का अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल वाला खाना पीना है ये फॉलो नहीं हो पाता, क्योंकि देखो सब लोग न्यू ईयर सेलिब्रेशन करते हैं। तो मैं सोच रही थी कि आज का जो मैं ये ब्लॉग शेयर कर रही हूँ इसके बाद से हम लोग नए साल में जनवरी से शुरू करते हैं वेट लॉस जर्नी, ठीक है। और वेट लॉस चैलेंज लेते हैं 30 डेज़ का। तो कौन कौन मेरे साथ तैयार है ये जो 30 डेज़ का वेट लॉस चैलेंज है इसको लेने के लिए। और मैं इसकी जो वीडियोस हैं वो शेयर करूंगी 2 जनवरी से वेट लॉस चैलेंज वाली, क्योंकि देखो 30, 31 और 1 में सब लोग सेलिब्रेशन करेंगे और आज मैं 29 दिसंबर को वीडियो शेयर कर रही हूँ, ठीक है। इसके बाद फिर मैं सोच रही थी आप लोग भी ना 2-3 दिन का गैप लो, अच्छे से जो कुछ खाना पीना है वो खाओ, खूब सेलिब्रेशन करो। और फिर इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं 2 जनवरी से, है ना, वेट लॉस चैलेंज। तो जो तैयार होना वो सब लोग प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग वेट लॉस चैलेंज लेने को रेडी हो मेरे साथ, और 2 जनवरी से ही इसको शुरू करना चाहिए कि नहीं, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ आज का रूटीन जो इस वाले ब्लॉग में चल रहा है वो क्या चल रहा है। अभी सुबह से ना एज सच मतलब मैंने क्या क्या किया मैं आपको बताती हूँ। सुबह उठ के मैंने पिया 2 ग्लास गर्म पानी, उसमें पहले वाले ग्लास को सादा पिया था और दूसरे वाले ग्लास में मैंने 1 चम्मच देसी घी ऐड करके पिया था। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो नाश्ते में ना मैंने आज सच ऐसा कुछ स्पेशल नहीं बनाया था। पतिदेव को तो मैंने टोस्ट पर मलाई लगाकर दे दी थी, उनकी फेवरेट है ये। और मैंने एक दिन पहले जो सब्जी बनाई थी ना वो बची हुई थी, तो मैंने उसको पराठे में भर के अपने लिए पराठा बनाया था। आप लोग भी ऐसा करते होंगे ना, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाले जो पराठे होते हैं, सब्जी जो बच जाती है ना उसको अंदर स्टफ़ करके, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाता है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कुछ इसी तरीके से अपना पराठा बनाया था। और हनु को भी ना लंच में आज मैंने यही रख दिया था सुबह सुबह। अच्छा, पतिदेव ना कल खा चुके थे इसका पराठा, तो उनको नहीं पसंद, मतलब वो एक चीज़ को दोबारा नहीं खाते। ज़्यादातर जेंट्स लोगों की आदत होती है, लेकिन हम लेडीज़ लोगों की आदत होती है कि हम लोग ना मतलब बचा हुआ खाना खा लेते हैं दोबारा। तो आप लोग भी करते होंगे ना ऐसा, तो इसीलिए कभी कभी थोड़ा सा चीज़ें ना फॉलो नहीं हो पाती, क्योंकि जो चीज़ें बच जाती हैं वो हमको खानी पड़ती हैं दोबारा। तो कुछ इसी तरीके से ना मैंने आज ब्रेकफास्ट में अपने लिए पराठा बनाया भरमा। और मैंने देखा है कि इंडियन, हम लोग जो इंडियन है वो काफ़ी सारे लोग ना सुबह ब्रेकफास्ट में पराठा खाना पसंद करते हैं। तो अगर आप में से भी काफ़ी सारे लोग ऐसे हो ना कि जो पराठा खाना ब्रेकफास्ट में प्रेफर करते हो, तो इस तरीके से कुछ हेल्दी पराठा बना सकते हो। या तो आटे में ही आप लोग सब्जियों को ना गूँथ सकते हो, मतलब छोटी छोटी महीन महीन चॉप करके, या फिर आपकी कोई सब्जी बच जाए उसको आप स्टफ़ करके पराठे में बना सकते हो। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। जो हमारा इंडियन फूड होता है ना वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। सच बता रही हूँ, विदेशी फूड के कंपैरिजन में हमारा इंडियन फूड ज़्यादा टेस्टी और ज़्यादा डिलीशियस और ज़्यादा हेल्दी होता है, ठीक है। अब चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि जितना भी आप ये जंक फूड वगैरह खाते हैं ये सब हमारा देसी खाना नहीं है, ये हमारा इंडियन खाना नहीं है, ये सब विदेशी खाना है। चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो, पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, कुछ भी हो, हम लोग जो देसी खाना खाते हैं वो सबसे ज़्यादा हेल्दी और सबसे ज़्यादा डिलीशियस होता है, ठीक है। और देखो अभी ठंड का मौसम है, क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, और ठंड में ना हमारी बॉडी में जो वात प्रवृत्ति है यानी गैस की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ने लगती है, ब्लोटिंग ज़्यादा होने लगती है। इसीलिए हमारे जो पूर्वज हैं वो ठंडों में थोड़ा ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे। तो आप ठंडों में ना ये स्टफ़ पराठे, थोड़ा ऑयली फूड खा सकते हो, बट सुबह ब्रेकफास्ट में खाना, रात को डिनर ऑप्शन में ये सब चीज़ें मत खाना, ठीक है। तो आपकी बॉडी में ना गैस कम बनेगी, बॉडी की जो वात प्रकृति होती है वो थोड़ी सी थम जाएगी। तो अपनी बॉडी में ऑयलिंग से मालिश भी करना आप लोग डेली, ठंड के टाइम में मैं आपको बता रही हूँ।
और आप सुबह ब्रेकफास्ट में कुछ ऐसा स्टफ़ खा सकते हो, मतलब कुछ भी ऑयली, जैसे आपको अगर कुछ खाना है, कभी कभी बरूले बनाने का मन है, कटलेट्स बनाने का मन है, या इस तरीके से स्टफ़ पराठा बनाना है, क्योंकि ये सब चीज़ें थोड़ा ऑयली होती हैं, तो ये आप सुबह ब्रेकफास्ट में ले सकते हो। सुबह ब्रेकफास्ट में हम जो कुछ भी खाते हैं वो 100% यूज़ हो जाता है पूरे दिन में, उसका जो फैट है वो स्टोर नहीं होता हमारी बॉडी के अंदर। तो इसीलिए जो चीज़ें हम रात को खाते हैं ना, वो अगर ज़्यादा फैटी होती हैं तो उसका फ़ैट हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है, क्योंकि रात को तो फिर हम कोई वर्क नहीं करते, कैलोरी बर्न नहीं करते, खाते हैं थोड़ी देर बाद सो जाते हैं। इसलिए रात को आपको हल्का खाना खाना है, कम कैलोरी वाला, बिना ऑयल वाला, ठीक है। तो जिसके लिए मैंने आपको एक भेलपूरी का ऑप्शन बताया जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। खिचड़ी खा सकते हो, दलिया खा सकते हो, सूप पी सकते हो। तो मैं भी आपको आज का तो ना यही दिखा रही हूँ। और इसके बाद ना मतलब ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने आपको ब्रेकफास्ट का आज का टाइम भी दिखा दिया था। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, मुझे बनानी थी कड़ी। मैंने पूरे 1 हफ्ते से ना दही बाहर किचन में छोड़ रखा था, उसके बाद भी हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड है कि वो दही फिर भी खट्टा नहीं हुआ, बट फिर भी मैंने कड़ी तो बना दी, क्योंकि 1 हफ्ते से दही बाहर था और बहुत मन था कड़ी बनाने का, तो मैंने कड़ी बना दी थी। तो कड़ी के लिए मैंने सबसे पहले ना बेसन घोला, ठीक है, और इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाला था, थोड़ी सी हल्दी डाली थी और थोड़ी सी हींग भी डाली थी पकौड़ियाँ बनाने के लिए, मैं आपको बता रही हूँ। और इसको मैंने थोड़ा सा गुनगुने पानी से ना खूब अच्छे से फेंटा। आप जितना ज़्यादा अच्छे से फेंटोगे ना बेसन को, आपकी पकौड़ियाँ ना उतनी ही ज़्यादा फूली फूली और क्रिस्पी बनेंगी। जो लोग मतलब पकौड़ियों को फेंटते नहीं हैं, सोचते हैं कि बेकिंग सोडा डाल दिया तो वो इतनी बढ़िया पकौड़ी नहीं बनती। अगर आप चाहते हो ना आपकी पकौड़ी अंदर से टाइट ना हो, एकदम फोकी बने, तो थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालकर इसमें खूब अच्छे से फेंटना। जितना अच्छे से आप फेंटोगे ना उतनी आपकी पकौड़ियाँ एकदम फूल जाएंगी, अंदर से फोकी और बिल्कुल भी टाइट नहीं बनेंगी। बहुत अच्छी, बहुत सॉफ्ट पकौड़ी बनेंगी आपकी, है ना। तो मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ। अच्छा, मेरे पतिदेव को ना पकौड़ी थोड़ी सी कम पसंद है, लेकिन मुझे पसंद है तो मैं बना लेती हूँ, क्योंकि देखो कड़ी ना कभी भी खाली नहीं बनानी चाहिए, ऐसा माना जाता है। मैंने देखा आजकल बहुत सारे लोग खाली कड़ी बना लेते हैं, उसमें कुछ भी नहीं डालते, लेकिन खाली कड़ी नहीं बनानी चाहिए। अगर आप पकौड़ी नहीं खाना चाहते तो उसमें थोड़ा आलू डाल दो बॉइल्ड, ठीक है। आप उसमें बूंदी भी डाल सकते हो, ठीक है, वो छोटी पकौड़ी समझ लो आप उसे, बूंदी को वो डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, पालक की बना सकते हो। हेल्दी कड़ी बनानी है तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। बहुत सारे लोग प्याज की भी बनाते हैं, वो भी डाल सकते हो, लेकिन मेरे यहाँ पर यार प्याज नहीं खाते, बट मुझे प्याज की कड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं जब कड़ी बच जाती है ना तो कभी कभी अपने लिए ना प्याज में फ्राई कर लेती हूँ। प्याज की कड़ी, बाजरे की रोटी, हाँ मतलब क्या डेडली कॉम्बिनेशन है ना। मुझे तो मज़ा आ जाता है खा के, मैं क्या बोलूँ, मेरे तो मतलब सुन के ही ना भी मुँह में पानी आ गया। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप इसको ट्राई करना और बताना आप लोगों में से कितने लोगों को ये चीज़ पसंद है। तो अभी तो ना थोड़ा ही ऑयल लिया था मैंने, क्योंकि और ये ऑयल भी ना मैंने खाली कर दूँगी भी पकौड़ी बनाने के बाद। और ये जो ऑयल है इसमें से काफ़ी कम ऑयल में मैंने कड़ी छौंकी थी। मैं बहुत ज़्यादा ऑयल चीज़ों में यूज़ नहीं करती, उतना ही यूज़ करती हूँ जितनी ज़रूरत होती है, और उतना ही ऑयल हमको यूज़ भी करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को ना मैंने देखा है कि पराठे भी सेकते हैं, बहुत सारा ऑयल लगा लगा के सेकते हैं, इधर उधर छींटे निकल रहे हैं और पराठा बिल्कुल ऑयल में ऐसे तरह जैसे तलाई जा रहा है बिल्कुल। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि ना पूड़ी पकवान कुछ ज़्यादा ही पसंद होते हैं। तो इतना भी नहीं, कभी कभी तो चलता है। अगर आपको अपनी एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जीनी है तो सब कुछ खाओ थोड़ा थोड़ा लिमिट पोर्शन में, लेकिन रोज नहीं, कभी कभी, ठीक है। रोज आपको हेल्दी खाना खाना चाहिए। और अभी ना मेरी देखो पकौड़ियाँ कितने अच्छे से फूली हैं, और ये है वो दही जो मैं चला रही हूँ। और ये जो मेरा बेसन बचा था ना, मैंने इसी में मिला दिया था इसको अच्छे से, और फिर इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, ये सब चीज़ें ऐड करके अच्छे से। और मैंने ना इस वाली कड़ी में इस वाली कढ़ाई में इस बेसन को इसीलिए घोल लिया था, क्योंकि जिस कढ़ाई में मैं अभी कड़ी को छौंकूंगी ना उसमें पूरी तरीके से आ नहीं पाएगी, और वो लोहे की कढ़ाई है ना। ये मेरी कढ़ाई ना रखी हुई थी मैंने, इसीलिए उसमें पकौड़ियाँ वगैरह तलनी थी। लेकिन ये जो मेरी स्टील की कढ़ाई है ना, ये उससे भी बड़ी है, तो मेरे को बाद में ना इसी में ही पलटना पड़ता है ना, उस कड़ी को ऐसे ही करना पड़ता मुझे ज़्यादा से, जब मैं ज़्यादा कड़ी बनाती हूँ। तो मैंने इसीलिए इस स्टील की कढ़ाई में ही बेसन घोल लिया था, क्योंकि मुझे पता था बाद में मेरे को कड़ी को उसी में पलटना है, तो बार बार ज़्यादा बर्तन क्यों किए जाएं। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बर्तन यूज़ नहीं करती। एक ही बर्तन में जिसमें मुझे काम करना होता है ना, उसी में वेजिटेबल्स कट कर लेती हूँ, उसी में ही, मतलब जब मुझे पता है कि मुझे खिलाना है इसी वाली प्लेट में, तो मैं उसी वाली प्लेट में वेजिटेबल्स कट करती हूँ, जिससे कि ज़्यादा बर्तन ना हो। देखो यार ठंड का समय है और मेरे पास कोई बर्तन वाली भी नहीं है, मैं खुद ही बर्तन मांजती हूँ, तो मैं बर्तन कम ही करती हूँ। और हम 3 लोग हैं घर में तो हो जाता है। अब देखो, आप देख रहे हो ना कि कितने कम ऑयल में मैं इस कड़ी को छौंक रही हूँ। बस 1 चम्मच ऑयल है और इसी में मैं इस कड़ी को छौंक दूंगी। इसमें मैंने थोड़ी सी हींग डाली, मेथी डाली, कड़ी पत्ता डाला, थोड़ा सा जीरा डाला, ठीक है। और फिर इसको मैं अच्छे से चलाऊंगी। और बाकी हल्दी मिर्च मैंने कड़ी में ही, मतलब उसमें ही डाल दी थी जो मैं कड़ी का बेस तैयार कर रही थी।
उसी में मैंने डाल दी थी। तो बाकी सब सामान तो मैंने उसी में डाल दिया है। तो अब बस इसको इसमें डाल देंगे। और ये चीज़ ध्यान रखना कि कड़ी बनाते वक्त ना आपको चमचे को चलाते रहना है। अगर आप चमचा रोक दोगे ना तो ये कड़ी फट जाएगी आपकी, मतलब क्लॉटिंग हो जाएगी, थके थके से बन जाएंगे एकदम, और कड़ी जो स्मूथ टेक्सचर आता है ना वो नहीं बनेगा। एक बार इस कड़ी में उबाल आ जाए ना, फिर आप नहीं चलाओगे तो चलेगा, लेकिन जब तक इस कड़ी में उबाल नहीं आता तब तक आपको थोड़ा थोड़ा कुछ सेकंड्स का ब्रेक लेके इसको हिलाते रहना है, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया कड़ी बनी थी। और बस खट्टाई, मतलब खट्टी कम थी कड़ी। और खट्टी कड़ी ना यार पता नहीं क्या, गर्मियों में तो एक दिन में ही दही इतना खट्टा हो जाता है कि खट्टी चूक हो जाती है कड़ी, और एक हफ्ते के बाद भी ठंड में वो दही खट्टा नहीं हुआ था। अब मैं और क्या ही कर सकती हूँ, और कितने दिन उस दही को मैं बाहर रखूँ कड़ी बनाने के लिए। तो बस कुछ यही है। तो ठंड का भैया, ठंड बहुत ज़्यादा है। आपके यहाँ पर कैसा मौसम चल रहा है? हमारे तो यार धूप ही नहीं निकल रही बिल्कुल भी, और बारिश भी हो गई है बीच में 2-3 दिन काफ़ी ज़्यादा। तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन है। आप में से कितने लोगों को कड़ी पसंद है? जिन लोगों को सर्दी जुकाम हो रहा हो ना, कड़ी की स्पेशलिटी होती है कि सर्दी जुकाम बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो इधर मैंने कड़ी बना के रख दी थी, आटा मल के रख दिया था, और इधर मैं आ गई थी पपीता कट करके। मुझे पपीता खाना था, क्योंकि मैं हमेशा खाना खाने से पहले दोपहर में सैलेड के रूप में फ्रूट्स खाती हूँ, और रात को, अभी तो ठंड है तो कम ही सैलेड खा रही हूँ, बट गर्मियों में सैलेड में रात को वेजिटेबल्स लेती हूँ और दिन में फ्रूट्स। तो आप लोग किस तरीके से खाते हो ये ज़रूर बताना। और ये ना मैं रोटियाँ सेक रही थी, एक साथ में 2-2 रोटियाँ ही सेकती हूँ। आप लोगों को पहले भी मैं कई बार ब्लॉग्स में दिखा चुकी हूँ। आप लोग जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको सब कुछ पता ही होगा, और अगर आप में से नए सब्सक्राइबर्स हैं कुछ, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, वीडियो को पूरा देखना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, अपना नाम अपनी सिटी का नाम ज़रूर बताना, और आप लोग वेट लॉस चैलेंज के लिए रेडी हैं कि नहीं ये भी ज़रूर बताना, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठंड में यार गरम गरम रोटियां खाने का मज़ा ही कुछ और होता है, लेकिन हम लेडीज़ लोगों के साथ ये बहुत ही बड़ी समस्या है कि हम सबको बनाकर खिलाते हैं गरम गरम, बट हमको गरम गरम खिलाने वाला कोई नहीं होता, और जब हम अपना खाना लेकर बैठते हैं तब तक ठंडा हो जाता है। और अब तो एक समस्या और है कि लेके बैठने में जो ठंडा होता है वो तो होता ही है, धीरे धीरे चबाकर खाने में तो बिल्कुल ही ठंडा हो जाता है। तो बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि हम लोगों को गर्म खाना मिल सके, ठीक है। उसके बाद मैंने एक छोटी सी क्लिपिंग डाली है मम्मी के घर की, गाने वाने हो रहे थे, नाम रखा गया था। मैं ब्लू वाली ड्रेस में हूँ, रेड दुपट्टा मैंने सर पे डाल रखा है। ये ड्रेस मैंने मीशो से मंगाई थी, मैंने आप लोगों को दिखाई थी पहले भी, और काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की सब लोगों ने मेरी इस ड्रेस की, और बुआ बनने पे सब लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा बधाई दी, और आप सब लोगों को भी कि बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप सब लोग भी मेरी फैमिली हैं। तो आप सब लोगों के लिए भी बहुत सारी खुशियाँ आए घर में, नया साल बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। चलिए चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट।